नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे विषय के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे हमारे ज़्यादातर युवा प्रभावित रहते हैं। दोस्तों, ये विषय है प्रेम। और प्रेम एक ऐसी चीज़ है, चाहे युवा वर्ग हो, हर व्यक्ति प्रेम के लिए जीवन में ये जानना चाहता है कि क्या उसके जीवन में प्रेम है या नहीं है। और अगर प्रेम है तो कहीं उसको धोखा तो नहीं मिल रहा, कहीं उसके साथ किसी प्रकार का छल तो नहीं होगा, कहीं उसके साथ ब्रेकअप तो नहीं होगा। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में उनके प्रेम तो बहुत मिलता है परंतु टिक नहीं पाता, उनका ब्रेकअप हो जाता है। और ऐसी स्थिति में बहुत ही खतरनाक होती है। कुछ स्थितियां तो कभी कभी इतनी भयानक हो जाती हैं कि व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है या आत्महत्या तक कर लेता है। मेरे पास असंख्य लोगों का फ़ोन आते हैं और इसी तरह के विषयों पर वो मुझसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। और मैं उनको उनकी कुंडली को देखकर बताता भी हूँ कि अगर आपके जीवन में ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। बहुत से ऐसे लोगों के फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं कि मैं जिससे 14 साल से मेरा अफेयर चल रहा था, 12 साल से अफेयर चल रहा था, परंतु उस लड़की का विवाह उनके घर वालों ने किसी और जगह तय कर दिया है और फला तारीख को उसकी शादी होने वाली है। क्या होगा, क्या मेरी उससे शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह के बहुत से प्रश्न, बहुत से क्वेश्चन। आप सब में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे, बल्कि अधिकांश लोग ऐसे होंगे जो इस चीज़ से ग्रसित होंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कुंडली का जो पंचम स्थान होता है वो प्रेम का स्थान होता है। उस स्थान से ही हम त्रिकोण भाव जिसे कहते हैं, पंचम भाव संतान का भी होता है। परंतु व्यक्ति के जीवन में प्रेम की स्थिति क्या है, कैसी है, कितनी है, इसको जानने के लिए हम पंचम भाव का एनालिसिस करते हैं और वहीं से देखते हैं। अगर किसी जातक की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी छठे, 8वें और 12वें स्थान पर बैठा हुआ है तो मान के चलिए उस व्यक्ति को प्रेम में कहीं ना कहीं धोखा अवश्य मिलेगा, या फिर धोखा नहीं तो उस व्यक्ति का प्यार कुछ ऐसी स्थिति बन जाएगी कि उससे दूर चला जाएगा। तो एक तो मैंने आपको बताया कि पंचम भाव का स्वामी अर्थात पंचमेश छठे, 8वें और 12वें स्थान पर अगर बैठा हो। अब आप लोग नए जातक हैं, आप लोग जो सोचेंगे पंचम भाव कौन सा होता है और पंचमेश किसे कहते हैं और छठा, 8वां और 12वां भाव किसे कहते हैं। इसीलिए मैंने ज्योतिष की क्लासेस शुरू की हैं जिसमें मैं प्राथमिक और बेसिक ज्योतिष सिखा रहा हूँ। आप मेरा वो कोर्स मंगाकर बेसिक जानकारी अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो आपको किसी भी ज्योतिषाचार की बातों को समझने में बहुत ही सुलभता और आसानी हो जाएगी और आप एक अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त कर पाएंगे। दूसरा क्या है मित्रों कि अगर व्यक्ति की कुंडली का में जो पंचम स्थान है वहां पर अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है, शुक्र की स्थिति अच्छी है कुंडली में, तो भी व्यक्ति को प्रेम की प्राप्ति होती है और उसका प्रेम हमेशा कामयाब होता है। तो शुक्र ग्रह और पंचमेश, इन दोनों को विशेष रूप से प्रेम के लिए देखा जाता है कि इंसान के जीवन में कितना प्यार है और उसका प्यार कितना कामयाब रहेगा, क्या उसको उसकी लव मैरिज हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। अगर पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाता है तो प्रेम विवाह अवश्य होता है। बहुत से योग हैं, ये तो छोटी सी बात बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने से ही ये समझ में आ जाएगा कि पंचम भाव का स्वामी सप्तम में बैठ गया तो प्रेम विवाह होना ही होना है। हाँ, प्रेम विवाह होना है, ये तो सही है, मगर इसके अलावा भी प्रेम विवाह से संबंधित बहुत से योग हैं। मैं आपको अब कुछ नए विषयों पर भी बताऊंगा, ऐसे विषयों पर भी बताता रहूँगा।
फिलहाल मैं आपको उपाय बताता हूँ। अगर आपके जीवन में कुछ इस तरह के व्यवधान आते हैं या आपके जीवन में प्रेम की प्राप्ति में कहीं दिक्कत होती है, जिसे आप प्यार करते हैं, आपका प्रेम आपसे रूठ गया है या सेपरेशन हो गया है या किसी और कारण है ऐसा कि आपको लगता है कि आप अक्सर प्यार में धोखा खाते हैं, तो देखिए आपको अपनी कुंडली में शुक्र को प्रबल करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र प्रेम का कारक है और एक ऐसा ग्रह है जो प्रेम के लिए बहुत ही विशेष योगदान रखता है। अब शुक्र ग्रह को प्रबल करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहली बात तो ये है कि आपने देखा होगा, शुक्र ग्रह को प्रबल करने के लिए आपको शुक्र ग्रह से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे उपाय करने चाहिए। वस्तुतः जो व्यक्ति साफ सुथरे तरीके से नहीं रहता है, जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान नियम पूर्वक नहीं करता है, कपड़े साफ सुथरे नहीं पहनता है, प्रेस किए हुए नहीं पहनता है और अपने दाढ़ी वगैरह बढ़िया से बनाकर बाल वाल कटिंग करा के जो व्यक्ति नहीं रहता है, उस व्यक्ति पे राहु हावी हो जाता है। ये मतलब एक पहचान होती है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह से बना रहता है, सब कुछ साधन है, मगर आपने देखा होगा लोगों के पास सब कुछ होता है परंतु वो दरिद्र टाइप के बने ही रहते हैं। फटे कपड़े पहनेंगे, गंदे कपड़े पहनेंगे, ऐसे घूम रहे हैं, पैर में टूटी चप्पल है या जूते सही से नहीं है। तो जो अपडेट रहते हैं, जो व्यक्ति, हम कहते हैं राहु कुंडली में कितना भी खराब हो, परंतु अगर आप सुंदर कपड़े पहनते हैं, स्ट्रांग अच्छे से बन के रहते हैं, टिमटाम बन के रहते हैं, जिसको कहा जाता है बिल्कुल झमाझम दिखने वाली पर्सनालिटी आपकी होती है और अपने आप पर, अपने शरीर पर आप में समय देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का शुक्र स्ट्रांग हो जाता है और राहु भी स्ट्रांग हो जाता है। पहला तो ये। दूसरा, इत्र जो होता है, आपने इत्र का बहुत बड़ा महत्व होता है। खास तौर से मैं यहाँ पे चंदन के इत्र की बात कहूँगा, क्योंकि मेरा बहुत ही आजमाया हुआ फार्मूला है। राहु की शांति, अगर राहु आपकी कुंडली में सही हो जाएगा तो प्रेम संबंधों में भी अच्छी प्रगाढ़ता आएगी। और साथ साथ इत्र जो है वो सुगंध का कारक होता है, शुक्र का कारक होता है। तो अगर आप अपने प्रेमी या प्रेमिका से मिलने जा रहे हो तो देखा होगा अमूमन लोग डिओ लगा लेते हैं या इत्र छिड़क लेते हैं। आप अगर चंदन के इत्र का प्रयोग करें और चंदन का इत्र लगाकर अपने प्रेमी प्रेमिका से मिलने जाएं तो वस्तुतः आपका जीवन में शुक्र की प्रबलता बनी रहेगी और आपको ब्रेकअप की स्थिति नहीं बनेगी। एक और छोटा सा उपाय आपको बताऊंगा। ओम द्राम द्रिम द्रोम स शुक्राय नमः। ये शुक्र का बीज मंत्र है, आप इसको नेट पे सर्च भी कर लीजिएगा। फिर से मैं बोल देता हूँ, ओम द्राम द्रिम द्रोम स शुक्राय नमः। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो शुक्रदेव की कृपा भी आप पर बनी रहेगी और आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता भी रहेगी। दोस्तों, अगर शुक्र ग्रह आपका प्रबल हो गया तो आपके पास धन और ऐश्वर्य की भी कमी नहीं होगी। और जब धन ऐश्वर्य की व्यक्ति के पास कमी नहीं होती है, लग्जरी सामान रहते हैं, लग्जरी पहनावा होता है, लग्जरी गाड़ी होती है, लग्जरी मकान होता है, तो ऐसे व्यक्ति के प्रेम संबंध भी हमेशा कामयाब होते हैं। तो इसलिए शुक्र की उपासना, शुक्र की पूजा, शुक्र का व्रत, शुक्र का दान और शुक्र के बीज मंत्र का प्रयोग और स्वयं में अपने शरीर में जो मैंने बताया कि इत्र का प्रयोग करें और इस तरह से आप थोड़ा सज धज के रहें, चाहे वो महिला जातक हो चाहे पुरुष जातक हो, तो आपका शुक्र प्रबल होगा और अवश्य आपके प्रेम संबंधों में आपको लाभ मिलेगा और कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। इसी के साथ नमस्कार। मेरे चैनल को फॉरवर्ड करिए, ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। नमस्कार। ज्योतिष के ये 12 घर और ये 12 राशियां और इनमें बैठे हुए 9 ग्रह आपकी जिंदगी के एक एक पहलू को बता सकते हैं। तो मैं एस्ट्रो मनीष आदित्य लेके आया हूं आपके लिए ज्योतिष का ऑनलाइन बेसिक कोर्स, जिसमें मैं सिखाऊंगा ग्रहों के बारे में, राशियों के बारे में और कुंडली को देखना, जिससे कि आप धन भी कमा सकें, अपने मित्रों के कुंडली भी देख सके, अपने परिवार की कुंडली भी देख सके, उनको सही दिशा दे सके, खुद भी सही दिशा प्राप्त कर सके। तो इस कोर्स को ऑनलाइन मंगाने का तरीका बहुत आसान है। आप दिए गए नंबरों पर फोन करिए
और तुरंत घर बैठे अभी तत्काल आपको कोर्स पहुंच जाएगा। और वीडियो के माध्यम से आप मेरे कोर्स को देखकर ज्योतिष सीखना आज से और अभी से शुरू कर सकते हैं। तो तुरंत ऑनलाइन कोर्स मंगाइए मित्रों, और ज्योतिष सीखिए और नाम कमाइए, धन कमाइए।